दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बच्चों और शिशुओं को दी जाने वाली एक बहुत ही बढ़िया ओरल सस्पेंशन ड्यूक्लेव ओरल सस्पेंशन के बारे में पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। जैसे इसके कंपनी, कॉम्पोजिशंस, इस सिरप को बच्चे को पीने योग्य बनाने के लिए कैसे तैयार करना है यानी कैसे बनाया है इसके बारे में, इस सिरप के फायदे और साइड इफ़ेक्ट्स, इसके इस्तेमाल करने के तरीके और डोजेज और इसके प्राइस के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को प्लीज़ आप लोग पूरा कंप्लीट ज़रूर देखिएगा ताकि हर एक चीज़ आसानी से समझ में आ जाए। और अगर आप लोग मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ हमेशा लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ड्यूक्लेव ओरल सस्पेंशन को डाक्स फार्मा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। अगर हम लोग इसके कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें अमोक्सिलिन 200 mg और क्लावुलेनिक एसिड 28.5 mg होता है। अब हम लोग जानते हैं कि ड्यूक्लेव सिरप को बच्चे को पीने योग्य बनाने के लिए कैसे तैयार करना है यानी कैसे इसको बनाना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जरा ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों इस दवा में एक शीशे की यानी कांच की छोटी सी बोतल रहती है जिसमें सूखा यानी ड्राई दवाई का पाउडर रहता है और साथ में आपको पानी का एक छोटा सा प्लास्टिक कंटेनर मिल जाता है जिसमें 30 ml स्टेराइल प्यूरिफाइड वाटर होता है। आपको इस पानी को ड्राई दवाई के पाउडर में डालकर अच्छे से सेक करना है यानी अच्छे से हिलाकर मिला लेना है। उसके बाद ड्रॉपर या फिर मेजरिंग कैप की सहायता से मापकर डॉक्टर द्वारा बताया गया डोज बच्चे को पिलाना है। अब हम लोग इसके फायदे और इसके बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों ड्यूक्लेव सस्पेंशन 2 दवाओं की कॉम्बिनेशन वाली एक एंटीबायोटिक दवा है। इसमें अमोक्सिलिन और क्लावुलेनिक एसिड मिले हुए होते हैं और इसका उपयोग बच्चों के शरीर में होने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन का इलाज करने के लिए किया जाता है। साथ ही ये रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस का भी इलाज करती है। अब ये दोनों प्रॉब्लम्स क्या है और इस सिरप के इसके क्या फायदे हैं इसके बारे में हम लोग थोड़ा और डिटेल्स में जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अगर किसी बच्चे के शरीर में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है और बच्चे को कोई नॉर्मल एंटीबायोटिक दवा दी जा रही है लेकिन उस पर कोई असर नहीं हो रहा है, उस एंटीबायोटिक दवा का कोई भी प्रभाव बच्चे पर नहीं हो रहा है जिस कारण बच्चे की बीमारी ठीक होने के बजाय और बढ़ रही है, तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर ड्यूक्लेव सिरप को दे सकते हैं क्योंकि इस दवा में क्लावुलेनिक एसिड होता है जो एंटीबायोटिक के प्रभाव को बढ़ाता है जिससे बैक्टीरिया के कारण होने वाले इन्फेक्शन का इलाज जल्दी से हो जाता है और इस बीमारी को बच्चे के शरीर में होने वाले रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस बोला जाता है। इसके अलावा अब हम लोग इसके बैक्टीरियल इन्फेक्शन के प्रॉब्लम को समझते हैं। तो फ्रेंड्स अगर किसी बच्चे के फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया है, निमोनिया की प्रॉब्लम हो गई है जिस वजह से बच्चे के चेस्ट में दर्द होने के साथ और भी कई सारी समस्या उत्पन्न हो रही है, तो ऐसी स्थिति का इलाज करने के लिए इस सिरप का यूज किया जा सकता है। इसके अलावा शरीर के हड्डी या फिर हड्डियों के जॉइंट्स में होने वाले इन्फेक्शन को या फिर मूत्र मार्ग यानी यूटीआई इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी इस सिरप का यूज किया जा सकता है। साथ ही पेट या फिर आंतों में होने वाले संक्रमण का इलाज करने के लिए भी इस सिरप का यूज किया जा सकता है। इसके अलावा बच्चे के कान में इन्फेक्शन हो गया है, नाक में इन्फेक्शन हो गया है, गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है, दांत में अगर इन्फेक्शन हो गया है या फिर स्किन में भी होने वाले इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इस सिरप का यूज किया जा सकता है। ये सिर्फ इन्फेक्शन फैलाने वाले बैक्टीरिया को मारता है और उसकी वृद्धि को रोकता है और इस प्रकार बीमारी का इलाज भी करता है। तो फ्रेंड्स जनरली इतने सारे इसके यूजेस थे लेकिन डॉक्टर चाहे तो अपने अनुसार किसी दूसरे समस्या को कंट्रोल करने के लिए बच्चों में इस सिरप का इस्तेमाल करवा सकते हैं। अब हम लोग इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स इसके साइड इफ़ेक्ट उल्टी होना, मिचली आना, पेट में दर्द होना और डायरिया की प्रॉब्लम होना, इतने सारे इसके साइड इफ़ेक्ट दोस्तों रेयर है, जल्दी होते नहीं हैं। होने से अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिएगा। अब हम लोग इसके इस्तेमाल करने के तरीके और इसके डोजेस के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स इसके डोज तो बच्चे की उम्र, वजन और उसकी बीमारी की स्थिति पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर हम लोग इसके जनरल डोज की बात करें तो इसे सुबह और शाम दोनों टाइम बच्चे को कुछ खिलाने के बाद 3 ml से लेकर के 5 ml तक मेजरिंग कैप की सहायता से मापकर बच्चे को पिलाना है। दोस्तों बच्चा दवा पीने के अगर तुरंत बाद उल्टी कर लेता है तो बच्चे को नॉर्मल होने दे, उसके बाद फिर से उस डोज को पिलाएं, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों इस दवा को जब भी आप बच्चे को पिलाएं उस समय हमेशा सेक कर लेना है यानी हिलाकर मिला लेना है। साथ ही इस दवा को जब आप पीने योग्य बना लेते हैं, मतलब सूखा दवाई में अगर पानी को मिक्स करके पीने योग्य बना लेते हैं तो इस दवा को जल्दी से जल्दी खत्म करना होता है। मतलब इस दवा को आप 10 से 12 दिन तक मिनिमम इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ऐसा कभी नहीं करना है कि आप 1 महीने, 2 महीने या फिर 3 महीने रखने के बाद भी इस दवा को आप बच्चे को पिला दें। दोस्तों ये सिर्फ एक एंटीबायोटिक सिरप है और डॉक्टर बच्चे की बीमारी की कंडीशन को देखते हुए इस एंटीबायोटिक दवा के साथ और कोई दूसरी दवाई
भी रिकमेंड कर सकते हैं। और अब हम लोग डुक्लेव ओरल सस्पेंशन के प्राइस के बारे में जानते हैं। तो इसका प्राइस 57 रुपया पर 30 ml है। ये सिर्फ आपके नज़दीकी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा, साथ ही इसे आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को इस वीडियो से रिलेटेड हर एक चीज़ आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल मेडिसिन इंक्वायरी एंड हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तब तक दोस्तों आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।